प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बोर्ड परीक्षा के मद्देनज़र महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे थे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज है कृषि रसायन विषय की, भाग 3। इसमें हम चर्चा करते हैं सबसे पहले रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों पर, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं रिक्त स्थान। फिर रिक्त स्थान चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के उपरांत बनी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें कहलाती है। तो इसमें पहले रिक्त स्थान में आएगा आग्नेय एवं द्वितीय रिक्त स्थान में आएगा अवसादी। तो हम इस क्वेश्चन को, यदि लघुतरात्मक क्वेश्चन भी आता है रूपांतरित चट्टानें किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा भी हमें याद हो जाएगी कि आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के मूल रूप में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के उपरांत बनी चट्टानें रूपांतरित चट्टानें कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, मृदा में विभिन्न विकसित संयंत्रों का आपस में मिश्रित होकर के मृदा निर्माण क्रिया रिक्त स्थान कहलाती है। तो इस क्रिया को हमने पढ़ा था पेडो टर्वेशन, ये इसमें आ जाएगा दूसरे रिक्त स्थान में। तीसरा क्वेश्चन है, खीस रहित एवं अपमिश्रण मुक्त दूध रिक्त स्थान कहलाता है। तो उस दूध की परिभाषित अपन ने किया था, दूध के कई प्रकार थे। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा खीस रहित एवं अपमिश्रण मुक्त जो दूध होता है वह दूध कहलाता है वास्तविक दूध। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, चौथा क्वेश्चन, व्यापारिक दूध में वसा की न्यूनतम मात्रा प्रतिशत होती है। तो व्यापारिक दूध में वसा की जो मात्रा होती है वो 3.25% होती है, यानी 3.25%। इसके बाद में हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दुग्ध वसा में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाले ओलिक अम्ल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो रिक्त स्थान दे रखा है यहाँ पर। तो जैसा ये लघुतरात्मक क्वेश्चन में भी यदि आता है कि सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला कौन सा अम्ल है, तो वह है ओलिक अम्ल, और इसकी प्रतिशत मात्रा यदि पूछता है तो कितनी आएगी, 33%, 33। छठा क्वेश्चन है, गोबर की खाद में रिक्त स्थान नत्रजन की मात्रा होती है, क्योंकि नत्रजन उर्वरक के रूप में काम में आता है। NPK जो जिसमें कि नाइट्रोजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें देखिए, गोबर की खाद में नत्रजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है 0.1 से 10% तक इसमें मात्रा होती है। सातवां क्वेश्चन है, कंपोस्टिंग एवं जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें रिक्त स्थान एवं फिर रिक्त स्थान जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर बारीक खाद बनाते हैं। इस पूर्ण सड़े हुए पदार्थ को ही कंपोस्ट कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर यदि कंपोस्ट की परिभाषा भी आती है तो वहाँ भी ये क्वेश्चन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लघुतरात्मक क्वेश्चन में कंपोस्टिंग क्रिया क्या है, तो हम वापस रिपीट करते हैं कि कंपोस्टिंग एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें पहले रिक्त स्थान में आएगा वायवीय, द्वितीय रिक्त स्थान में आएगा अवायवीय जीवाणु कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके बारीक खाद बनाते हैं। इस पूर्णतः सड़े हुए पदार्थ को ही कंपोस्ट कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है आपके, द्वितीयक खनिज कणों का आकार रिक्त स्थान mm से कम होता है। तो इसमें आपके आएगा जो 0.002 mm से कम। इससे पहले भी हमने पिछली सीरीज में क्वेश्चन पढ़ा था कि प्राथमिक खनिज कणों का आकार होता है वो 0.002 mm से अधिक होता है और द्वितीयक में कम होता है। नवा क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका के दोनों संयंत्रों A एवं रिक्त स्थान B को संयुक्त रूप से मृदा सोलम कहा जाता है। तो इसमें आ जाएगा संयंत्र A एवं संयंत्र B। 10वां क्वेश्चन है, पौधों को नाइट्रोजन रिक्त स्थान एवं रिक्त स्थान से प्राप्त होती है। तो इसमें आ जाएगा मृदा एवं वायु से
प्राप्त होती है। तो पौधे नाइट्रोजन को मृदा से भी प्राप्त करते हैं, जल के माध्यम से, और वायुमंडल से भी प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम कि पीएच एवं पीओएच का मान सदैव होता है। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 10, स ऑप्शन है 12 और द ऑप्शन है 14। तो आपको बच्चों मालूम है कि दोनों का साथ साथ होता है पीएच मान, तो दोनों का मिला के होगा 14। इसमें आ जाएगा ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 12 है पीएच मान 7 से कम वाली मृदा होती है। ए ऑप्शन है अम्लीय, ब क्षारीय, स लवणीय, द ऑप्शन दे रखा है ब एवं स। तो इसमें हमें मालूम है कि जो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है ऐसी मृदा अम्लीय कहलाती है। 13वां क्वेश्चन है लेसिथिन जो दुग्ध वसा को सुरक्षित रखने में मददगार होता है एक प्रकार का है। ए स्टीरोल, ब फास्फोलिपिड, स सत्यवसा जिसे ट्रू फैट भी कहते हैं, और द है स्वतंत्र वसीय अम्ल। तो आपके इसमें ऑप्शन आ जाएगा लेसिथिन फास्फोलिपिड होता है, तो ब ऑप्शन आ जाएगा इसमें। 14वां क्वेश्चन है अधिकांशतः पौधे नत्रजन को निम्न में से किस रूप में उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन N2, बी NO2 माइनस, स NO3 माइनस, द Na2 माइनस। तो इसमें आ जाएगा NO3 अर्थात नाइट्रेट आ जाएगा इसमें। अधिकतर जो आपको पता है इसमें क्वेश्चन है कि नत्रजन के रूप में लेते हैं, कुछ इसको अमोनियम के रूप में भी लेते हैं। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 15। 1 ग्राम दुग्धम अर्थात शर्करा से ऊर्जा कितनी प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है 3 कैलोरी, ब 4 कैलोरी, स 5 कैलोरी और द है 6 कैलोरी। तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपके 4 कैलोरी अर्थात ब ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन हम लेते हैं मृदा पौधों की वृद्धि के लिए प्रदान करती है। तो आपके इसमें आएगा ए ऑप्शन है जल, ब पोषक तत्व, स यांत्रिक आधार और द है उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारे जो सभी महत्वपूर्ण है, इसमें मृदा पौधों की वृद्धि के लिए सब कुछ प्रदान करती है, जल भी, पोषक तत्व भी, यांत्रिक आधार भी। इसमें ऑप्शन उत्तर आ जाएगा आपके द उपयुक्त सभी। 17वां क्वेश्चन है फास्फोरस स्थिरीकरण के दौरान फास्फोरस निम्न तत्वों के साथ मिलकर के जल में अघुलनशील जटिल यौगिक बनाते हैं। ए ऑप्शन है आपके आयरन एल्युमिनियम, ब है कैल्शियम सोडियम, स है क्लोरीन और नाइट्रोजन और द है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर आ जाएगा आपके ए आयरन और एल्युमिनियम अर्थात Fe और Al। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एजोला का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है। ए ऑप्शन है गेहूँ, ब ऑप्शन है धान और स ऑप्शन है जौ, द ऑप्शन है मक्का। तो इसमें आपके उत्तर आ जाएगा ब धान। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 है अमोनियम सल्फेट उर्वरक के लगातार प्रयोग से मृदा का अम्लीय होना निम्न तत्व की कमी के कारण होता है। तो इसमें ऑप्शन है ए सोडियम आयन, ब एल्युमिनियम आयन, स कैल्शियम आयन और द हाइड्रोजन आयन। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके स ऑप्शन। बीसवां क्वेश्चन है दूध में न्यूनतम वसा की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो इसमें ए ऑप्शन है 5%, ब 4%, स 3% और द है 2.5%। तो हमने पढ़ा था कि दूध में न्यूनतम जो मात्रा होती है वसा की वो होती है 3%। तो इसके बाद में बच्चों हम अगली सीरीज लेंगे, सीरीज नंबर 4। तब तक कीजिए तैयारी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।